चलिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखना क्या है, एक पेपर लीजिए सादा और लिखिए आपसी शेड्यूल बंटवारा का नमूना मौजा, यानी जिस मौजे में रेवेन्यू विलेज, जिस मौजे में ज़मीन है वहाँ लिखे। मैंने लिखा हुआ आपको उदाहरण के लिए मैं बनाया हूँ सर। ये शेड्यूल जिस तरह से ये शेड्यूल बनाया हूँ एकदम श्योर एंड सटीक है। मैं एक भूमापक अमीन के नाते मैं ये दावे के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों कि जो मैं बनाया हूँ श्योर एंड सटीक है, और मैं पेश भी करता हूँ, इसी से दाखिल खारिज होती है लोगों को। यह शेड्यूल एक आज शेड्यूल के मतलब ये भूमि सर्वे में लेकर के जो शेड्यूल बनाया जा रहा है, इसके पहले भी बंटवारा लोग आपस में भाई भाई में लोग करता था, वो भी इसी तरह से बनाते थे, यह बनाया जाता था। तो चलिए मैं बताता हूँ। आपसी बंटवारा शेड्यूल का नमूना साकिन मौजा जनकपुर में एक उदाहरण के लिए लिखा हूँ। थाना नंबर, एक मौजे का थाना नंबर होता है 205। पुलिस थाना जहाँ आपका थाना है वहाँ लिखिए। थाना मैंने लिखा हो भरतपुर, अंचल है रामपुर, जिला सिद्धार्थनगर। और एक इसको रह बना करके फिर यहाँ देखिए पूर्व रैयत का नाम, जिसको खतियान जिसके नाम से होगा वहाँ लिखिए पूर्व रैयत का नाम और पूरा पता। मैंने लिखा हूँ, आपको समझने के लिए बनाया हूँ, राजा दशरथ पिता स्वर्गीय है, लिखे राजा आज वंशराज साकिन, मतलब जहाँ इसका मकान हुआ, जहाँ रहते हैं साकिन, उसको बोलते हैं जनकपुर। पोस्ट अंचल दोनों एक ही है, रामपुर इसलिए मैं प्लस कर दिया हूँ, रामपुर थाना भरतपुर, जिला सिद्धार्थनगर। और देखिए ये जो खाता देख रहे हैं, ये कॉलम बना हुआ है, खाता खेसरा खाता, ये 4-5 खाता है। ये हो खेसरा, जिसको प्लॉट बोलते हैं। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि खेसरा क्या होता है, बहुत से का जानकारी नहीं। इसका लैंग्वेज जो थोड़ा सा है उर्दू अरबी भाषा में है। खसरा, खतौनी, रकवा, मवाजी, एराजी, सब का नाम जो है सो थोड़ा सा टेढ़ा लगता है आज के जनरेशन वाले को, जो समझ में नहीं आता है। मैं इसके बारे में भी विशेष रूप से अगले सेशन में वीडियो में बताऊंगा कि एक ही वर्ड को कई प्रकार से बोला जाता है, खास करके राजस्व विभाग में भूमि संबंधित ब्यौरा में। तो मैं सलाम, एक खेसरा जो लिखा हुआ है उसको प्लॉट भी बोलते हैं दोस्तों। ये खेसरा देखिए, खेसरा हो गया। मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। खेसरा खाता 5 प्लॉट 515 एकड़ और डिसमिल। ये एकड़ जो होता है, कॉलम बनाइए एकड़, और ये डिसमिल 1 एकड़ 30 डिसमिल। ये खतियान में दर्ज है। 7 खाता 7 प्लॉट 203 2 एकड़ 4 डिसमिल। इसी तरह से टोटल ज़मीन है आपका इनका 454 डिसमिल। ठीक है, अब बंटवारा करना है। मेन मुद्दे पर आइए। देखिए यहाँ लिखे कॉलम बनाइए, 4 फरीक हैं यहाँ दोस्तों। मैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम से बनाया हूँ। देखिए ये फरीक नंबर 1 का नाम है और पूरा पता यहाँ लिखिए। जैसे श्री राम महाराज पिता स्वर्गीय राजा दशरथ, साकिन मौजा जनकपुर, पोस्ट प्लस थाना प्लस अंचल रामपुर, थाना भरतपुर, जिला सिद्धार्थनगर। तो इनका एक कॉलम बन गया। चूँकि ये कॉलम जो बना हुआ है, अगला में कुछ बदलाव भी मिलेगा, उसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए खाता 5 है, यहाँ खाता 5 है। ये खतियान में खाता 5 था ये, तो खाता 515 प्लॉट में इनको मिला कितना, चारों पर बांटेंगे तो 32.5 डिसमिल, 32.5 डिसमिल। खाता 7 में दो खेसरा नंबर है 203, इनको में 51 हिस्सा मिलता है। इस तरह से बन करके टोटल इनका ज़मीन होता है 1 एकड़ 13.5 डिसमिल। यहाँ अक्षर में लिख दीजिए चूँकि कोई बीच में बदलाव ना कर सके। लक्ष्मण पिता स्वर्गीय राजा दशरथ, साकिन मौजा जनकपुर, पोस्ट अंचल रामपुर, थाना भरतपुर, जिला सिद्धार्थनगर। अब देखिए मज़े की बात यह है कि हर एक प्लॉट में तो हर एक का दिया हुआ है हिस्सा, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शून्य, तो सवाल ये उठता है कि ठीक है शून्य जो यहाँ लिखा हुआ है तो 405 में इनको नहीं मिला, तो ये लिखते ही नहीं, ये क्यों लिखा गया? चूँकि देखिए दर्शाना जरूरी है। 405 जो प्लॉट है ये वाला 15 डिसमिल में, तो 15 डिसमिल में उनके पूर्वजों का ज़मीन था, लेकिन 3 आदमी को मिला, 1 आदमी को नहीं मिला। तो नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला भाई? ये ज़मीन बेच दिए हैं, इसलिए ये खाता का प्लॉट लिखना ज़रूरी है। चूँकि ये अपलोड रहेगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा, आज का सर्वे जो हो रहा है डिजिटल, ये अपलोड रहेगा।
कभी भी देख सकते हैं। ऐसे उनका जनरेशन का जो आदमी देखेगा कहे कि मेरे वाले में तो मेरे दादा के या मेरे पिताजी के नाम से तो 405 प्लॉट गायब है ये नहीं है, इन लोग बेईमानी किया है। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ देखिए 405 लिखा हुआ है लेकिन शून्य है, मतलब 405 है लेकिन उसमें आपका हिस्सा नहीं, क्या हुआ है तो बेच दिए हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि बदलाव कर लिया, 405 में छोटा छोटा प्लॉट था, राजी छोटा था इसलिए अगले भाई को दे दिया गया, इसको इनको नहीं मिला, वो भी लिखना है। देखिए आपका लक्ष्मण का नहीं है, फिर भरत का में है, फिर शत्रुघ्न का देखिए, इनको भी शून्य है। कौन सा 305 में, ये भी बेच दिए हैं, बेटी के साथ ही था या फिर ये ज़मीन बेच करके कहीं और ज़मीन ले रहे थे इससे बढ़िया वाला तो बेच देता है लोग। तो इनका एराजी देखिए, ये दोनों नहीं बेचे हैं तो इनका है 1 एकड़ 13.5 डिसमिल, इनका भी है 1 एकड़ 13.5 डिसमिल। ये कुछ बेच चुके हैं तो इनका हो गया 1 एकड़ 3.5 डिसमिल, ये भी बेच चुके हैं तो इनका है 1 एकड़ 3.5 डिसमिल। ये है, और इनका इसको में सभी फरीकों का सिग्नेचर होता है। देखिए चूँकि ये सिग्नेचर ऐसे नहीं होता है, ये सिग्नेचर इसलिए होता है कि मैंने इसको देखा, शेड्यूल को पढ़ा, सुना, समझा, सही है तब मैंने सिग्नेचर किया। पहले लोग ठेपा ले लेते थे, अब तो ज़माना है नहीं, आज ठेपादार हैं भी तो वो पढ़वा लेते हैं किसी से कि देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ, सही है या गलत है, वो जोड़ लेते हैं कि हाँ हमारा इतना ज़मीन इतना डिसमिल फलाने से मेरा भाई से कम है, तो साइन करते हैं। ये आपको ऑलरेडी प्रूफ रहेगा। यहाँ जो है दोस्तों अभियुक्ति में कारण लिखाता है, जैसे मान ली कि लिखता है मैंने अपने ज़मीन अमीनों के द्वारा खानगी बंटवारा कराकर जोत कोड़कर आबाद करते चले आ रहे हैं। ज़मीन पर हम ही सभी फरीकों का, फरीक मतलब बंटवारा भाइयों का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, लेकिन डिमांड साथ में है इसलिए हम लोग अलग अलग कराना चाहते हैं। इसमें लिख करके ब्यौरा पूरी और सिग्नेचर करते हैं। ये शेड्यूल बंटवारा हो गया आपका। या तो इसको आप अंचल में भी डिमांड के अलग कराने के लिए भी दे सकते हैं, या तो फिर आप सर्वे हो रहा है उसमें दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, किसी तरह कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि ये अपलोड रहेगा कभी भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से शेड्यूल बना करके पेश कीजिए। अंचल में जो अमीन है, सर्वे में जो अमीन है उनको दीजिए, या फिर बंटवारा कराना चाहते हैं आप शेड्यूल के द्वारा कि हम लोग अलग अलग डिमांड करा दे तो उसमें भी ये चलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना होगी। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो है शेड्यूल बंटवारा का, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि क्या कमी है या किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मैं एक भूमापक अमीन हूँ, मैं जिला भूअर्जन की नौकरी छोड़ चुका हूँ, मैं आप लोग को ये भी बता दे रहा हूँ। इसलिए मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भी मैं बताऊँगा, चूँकि मैं विलेज एक ग्राम से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी वीडियो और लोगों के तरह स्टूडियो के तरह चक चुक नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा एकदम जिनमिन चीज़ मिलेगा। तो हमारे वीडियो में लगातार आप लोग बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बीच में कमेंट भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।